गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 सर्वनाम, जिसमें कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि सर्वनाम क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी बताया था कि यह प्रांजल का परिवार है। प्रांजल चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो जब बार बार प्रांजल का प्रयोग हो रहा है शब्द का, तो वो सुनने में भी अटपटा लग रहा है। तो इसलिए हम पहली बार प्रांजल लिखेंगे, लेकिन दूसरी बार उसकी जगह पर कुछ और शब्द यूज़ करते हैं। जैसे यह प्रांजल का परिवार है, वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो जो वह शब्द है वो प्रांजल के लिए प्रयोग हुआ है, और प्रांजल क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो बोलने वाला, सुनने वाला या फिर जिस किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं उन तीनों के लिए प्रयोग होते हैं। तो वो शब्द जो सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए और जिसके बारे में बात की जा रही है, उन तीनों लोगों के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा वो कहलाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, तुम, हम, वे, वह आदि। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं बोल रही हूँ, है ना, तो मैं अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ? मैं, हम, इस तरह के, है ना। और आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी? तू, तुम, तुमने, है ना। तो जो बोलने वाला कौन है? मैं हूँ। और सुनने वाले कौन हो? आप हो, तुम। तू, तुम, आप। तो इसी आधार पर सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो बच्चों, जो बोलने वाला होता है, वाचक, जो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो कहलाते हैं उत्तम पुरुष। जैसे देखो, मैंने अपने लिए प्रयोग किया मैं, मैंने, हम, हमने, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको बोलकर मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं कौन हूँ? बोलने वाला। तो जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है शब्दों को, वो कहलाते हैं उत्तम पुरुष। और जिसके साथ बात की जा रही है, जो सुनने वाला है, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो उस चीज़ को, तो बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो होता है उत्तम पुरुष। और सुनने वाले के लिए वो क्या प्रयोग करता है? तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, आपका, है ना। तो वो होता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है जिस किसी व्यक्ति के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में 2 जने बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष वाला और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष वाला कौन है? बोलने वाला। और मध्यम पुरुष वाला कौन है? सुनने वाला। तो जिस किसी अन्य पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो बीच में नहीं है, वो पास में नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वह, उसे, उसने, उन्होंने, है ना। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो जो सर्वनाम शब्द किसी एक निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करे, जैसे मैंने कहा यह बुक, यह किताब, तो यह इसी पुस्तक की बात हो रही है, निश्चित है, पक्का कन्फर्म है। तो जहाँ पर जो वस्तु या जो व्यक्ति निश्चित होता है, पता होता है, बिल्कुल पक्का कन्फर्म क्लियर होता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं तो वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे आदि, है ना। उसके बाद अनिश्चयवाचक, जो इसका बिल्कुल विपरीत होता है। निश्चयवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक में किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है जो पक्का पता नहीं होता है, जो निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कुछ, किसी, है ना। अगर मैं कहूँ बाहर कौन खड़ा है,
तो कौन, कोई तो खड़ा है लेकिन पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। तो कौन कैसा शब्द है? अनिश्चयवाचक। अगर मैं कहूँ पानी में कुछ गिर गया, कुछ, अब कुछ गिरा है, कुछ तो गिरा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या गिरा है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। तो कौन, कुछ, किसी, ये कैसे शब्द हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम आपस में दो अलग अलग बातों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जो दो अलग अलग बातों को जोड़ देते हैं, जैसे इसके उदाहरण होते हैं जो, सो, है ना। जैसे जो करेगा सो भरेगा, ज्यों त्यों, ज्यों ज्यों, ज्यों ज्यों परीक्षा नज़दीक आने लगी त्यों त्यों हमने पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जिसने, उसने, ये जो शब्द हैं ये कौन से हैं? ये हैं संबंधवाचक, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे क्या, किसने, कौन, ना। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, निज जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। अपने आप, मैं अपना काम अपने आप करूँगा। अपना काम खुद कीजिए, है ना। स्वयं, अपने आप, खुद, तो ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे बेटा सर्वनाम के भेद। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल तक के लिए धन्यवाद।